प्राइम न्यूज देश और दुनिया। छठ पर्व पर सरयू तट पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब। महिलाओं ने तीसरे दिन डूबते सूर्य को दिया आग्रह, छठी मैया से की कामना। छठ पर्व पर व्रती महिलाओं ने पूरे 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं और कठोर नियमों का पालन भी करती हैं। इसीलिए छठ को सबसे कठिन व्रतों में एक माना गया है। वैसे तो छठ देश भर में मनाया जाता है, लेकिन विशेषकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इसकी धूम देखने को मिली है। छठ पूजा हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है। महिलाएं इस व्रत को संतान की लंबी आयु, पति के स्वस्थ जीवन और घर परिवार के सुख सौभाग्य की कामना के लिए रखती हैं। 4 दिवसीय छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। छठ व्रती महिलाओं ने तीसरे दिन मां सरयू नदी की अविरल धारा में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को आग्रह दिया और परिवार की सुख समृद्धि के लिए छठी मैया से कामना की। इसे संध्या आग्रह भी कहा जाता है। छठ पूजा में सही समय पर ही सूर्य देव को आग्रह देने से व्रत का फल मिलता है। महिलाओं ने छठी मैया से अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की और अपने बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की कामना की। उन्होंने छठी मैया की पूजा की और उनके गीत गाए। मेले का आयोजन के साथ इस अवसर पर पुलिस और प्रशासन ने भी विशेष सुरक्षा के प्रबंध किए थे। लोगों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से पूजा करने के लिए पुलिसकर्मी तैनात थे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट अयोध्या से ब्रजेश सेन के साथ। हाँ, पर्व है। आज हम लोग यहाँ छठ मनाने के लिए आए हैं। वैसे तो कहा जाता है कि एक्चुअली दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन बिहार, बट नाउअडेज इट इज सेलिब्रेटेड इन ऑल ओवर इंडिया। ये पूरे के पूरे इंडिया का ये फेस्टिवल बन चुका है। नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो इन फॉरेन। आप बाहर के भी, विदेश के भी उसमें जाएंगे कंट्री में, आप देखेंगे कि वहाँ पे भी सेलिब्रेट होता है। हम लोगों की जो ये आस्था है, हम लोग जो इसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, जैसा कि हमारे लिए दिवाली, हमारे लिए होली, हम बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होकर के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। लाइकवाइज वी आर आल्सो सेलिब्रेट अवर पर्व छठ विथ फुल ऑफ एक्साइटमेंट। सबसे पहले तो सीता मैया ने ये व्रत किया था अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए, और सूर्य भगवान की इसमें पूजा होती है। माना जाता है वो निरोग काया के देवता हैं और निरोग रखेंगे वो। हम ये 4 दिन का पर्व है। सबसे पहले दिन हम नहाए खाए करते हैं, उसके बाद खरना, फिर शाम के टाइम आज हम आए हैं सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए। कल फिर हम आएंगे सुबह 4 बजे सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके, फिर उसी के साथ ये फिर अगले साल के लिए एक्साइटमेंट रहेगी। किस तरह आज आप लोगों ने मनाया है, किस तरह का पूरा काम? हम लोगों ने बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से बनाया। मैंने अभी भी आपको बताया कि 4 दिन का पर्व है। 4 दिन से ही पकवान वगैरह बनते हैं आज के लिए, और फिर हम सब लोग पैदल आते हैं उठा करके, ऐसा आस्था मानते हुए बिल्कुल श्रद्धा के साथ आते हैं। और आज का ये फेस्टिवल कितना उत्साह दिख रहा है छठ पूजा में? राम मंदिर बनने के बाद हर श्रद्धालुओं के क्षेत्र में बहुत हृदय में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। और उसके बाद अब तो बहुत सारी सुविधाएं कर दी गई हैं, पहले तो उतनी नहीं थी। उसके लिए बहुत बहुत हमारे सरकार को धन्यवाद है, योगी जी को, मोदी जी को, और बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप, किस तरह आई हैं? मैं एक्चुअली हूँ बिहार की, पर ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं अभी अयोध्या में हूँ। मैं राम जी के पावन जन्मभूमि पर हूँ। हम लोग बिहार से हैं। क्या नाम है? मेरा नाम कौशिकी है। ये आए हैं, ये आस्था का पर्व है। यहाँ आरोग्य देव सूर्य देव की पूजा की जाती है। ये मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से प्रभु की आराधना करते हैं, उनका मनोकामना जरूर पूरा होता है। अच्छा, ये आप किस तरह मनाती, क्या क्या करती है पूरे दिन? ये 4 दिन का त्योहार है। पहला दिन है नहाए खाए बोलते हैं, दूसरा दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। हाँ, आज आप लोगों ने क्या किया है, कितना नीलाजल व्रत रखते हैं हम लोग, और जितना फल, मीठा, पकवान सब लेकर के आते हैं, सूर्य देव को अर्घ देते हैं, सूर्य देव को मनाते हैं। और ये माना गया है कि सूर्य भगवान सबकी मनोकामना पूरी। राम मंदिर बनने के बाद ये पहला छठ हुआ। हाँ, ये तो और हर्षोल्लास की बात है कि राम जी, और ये पहला व्रत कहा गया है, हमें तो नहीं मालूम, कहा गया है कि सीता जी के द्वारा ही ये व्रत प्रारंभ हुआ था, और पहला जो राम मंदिर के बाद ये हो रहा है। बहुत हर्ष की बात है, हम लोग बहुत खुशी मना। अयोध्या वासी कैसे देखते हैं? हाँ, अयोध्या ही नहीं, अभी तो जहाँ विदेश से भी लोग आते हैं, और हमारे दामाद जी विदेश में रहते हैं, वो तो वीडियो कॉल करके सारा देखते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? किरण रामदास है मेरा नाम। हम तो हैं बिहार के, लेकिन अयोध्या में। है
और हम अयोध्या के ही वासी हैं और मूल हम बिहार के हैं। आज यहाँ किस लिए आए हैं, क्या है यार? यहाँ पर आज हम जो बिहार का मुख्य छठ महापर्व है उसको हम मनाने के लिए आए हैं और हम सब बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। अपितु ये बिहार का मुख्य पर्व है और बिहार के ही लोग नहीं अब बल्कि पूरे विश्व के लोग इसको मनाते हैं। राम मंदिर बनने के बाद एक पहला उत्सव होगा छठ पूजा का, क्या कहेंगे? राम मंदिर के बाद इस छठ पूजा का एक अलग माहौल है और बड़े ही धूमधाम से लोग दूर दूर से आकर के अयोध्या में इस छठ को मना रहे हैं। क्या कहेंगे देश विदेश के लोगों को? हम तो अपने मीडिया के माध्यम से देश विदेश के लोगों को कहेंगे और जो हमारे भारत के वासी विदेशों में बसे हुए हैं उन सभी से कहेंगे और भारत के लोगों से कहेंगे कि ये जो अपना संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, उसको ना छोड़ें, उससे ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और इसको बड़े ही धूमधाम से मनाएं। हम तो व्यासपीठ के भी माध्यम से यही संदेश देंगे कि अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को किसी भी स्थिति परिस्थिति में कहीं भी रहें, चाहे देश में रहें चाहे विदेश में रहें, उससे दूर ना हो, उसे छोड़े ना। हमारा नाम विष्णु जी महाराज, अयोध्या धाम। जय श्री राम। महापर्व छठ को लेकर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है। सभी स्थानों पे अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। साथ ही ट्रैफिक के लिए डायवर्जन जो है प्रभावी वो लगाया गया है। क्या रहा है घाटों पर महिलाओं को? हमारी शादी वर्दी में पुलिस फोर्स लगी हुई है और बाकी हमने चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी है। ऐसा है कि देखिए, हम जब षष्ठी पर्व कहते हैं जिसको सूर्य उपासना के नाम से जाना गया है और इसको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में, जो कि पूर्वांचल में जैसे बिहार, आपके आधा उत्तर प्रदेश इत्यादि जगह में छठी माई के उपलक्ष्य में छठ पर्व मनाया जाता है, जो कि ये बहुत पवित्र पर्व है। यदि हम ग्रंथों का अवलोकन करेंगे तो उस समय के राजाओं के प्रति जब यह हुआ, जब उनके जीवन में कोई कष्ट आया तो किसी संत ने, शास्त्र ने या महापुरुषों ने उनको ये मार्ग बताया कि सूर्य भगवान को भगवती के रूप में, छठी मैया के रूप में आप इसका अर्चन बंदन करें, जो कि आज से हम लोग जानते हैं पूर्वांचल में आज से नहाय खाई कहा जाता है। कल खरना होगा, फिर परसों पहला अर्घ्य, नरसों दूसरा अर्घ्य होगा। यह षष्ठी पर्व बहुत ही पवित्र पर्व मनाया जाता है, जो कि यह पूर्वांचल का गौरव का पर्व है। अयोध्या में बहुत महत्व है और अयोध्या ही नहीं, पूर्वांचल में बहुत महत्व है। तो इसका जो है षष्ठी मैया का व्रत होने के लिए सभी लोग मनाते हैं, जो भी उस मतांतर से हैं वो लोग अपने मनाते हैं। ऐसा है कि जैसे हम श्रुत परंपरा, शास्त्र परंपरा ये है कि आज के दिन पवित्र होते हैं, जो व्रती होते हैं वो पवित्र होते हैं और जो भगवान के या भगवती के लिए प्रसाद बनता है उन प्रसादों में जैसे कि गेहूं को धो के, सुखा के और उनको पीसता है जाता में, शुद्धिकरण से रखते हैं। फिर कल के दिन वह व्रत रहते हैं, कल से व्रत शुरू होते हैं। फिर रात के समय में वह माने पूजन करते हैं, जिसको खरना कहा जाता है, और जैसे खीर पूरी के भगवती को भोग लगता है। और परसों निराजल रहते हैं, उसके बाद पूरे प्रसाद आदि जो भी होता है, व्यंजन आदि सब बनाते हैं, फल का बढ़िया लगता है। और शाम के समय में भगवान सूर्य को शक्ति के रूप मानकर पहला अर्घ्य का अर्घ्य समर्पण करते हैं। फिर दूसरे दिन दूसरा अर्घ्य समर्पण करने के बाद वो आते हैं, लौट के आते हैं, पूजन करते हैं और कोई लोग सत्यनारायण भगवान के कथा सुनते हैं, उसके बाद अपना व्रत को तोड़ते हैं। व्रत इसलिए रहा जाता है कि देखिए, मैंने आपको कहा इसका बहुत लंबा विस्तार है यदि आप अध्ययन करें, क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है उसको